अंचल हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले हमने ऑटो की खबर जानी और ऑटो को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट होती हुई दिख सकती है, तो इसका असर दिखेगा। लेकिन अब इंफ्रा को लेकर क्या सुगबुगाहट है, ये समझते हैं अंचल से। अंचल बताएं आप। खबर यह है निम्पी की सरकार ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है हाईवे कंस्ट्रक्शन का, 50% से बढ़ा दिया और 15,000 किलोमीटर कर दिया है। ये इंफ्रा रोड जो रोड कंपनियां रोड बनाती हैं उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि NHAI के पास ऑलरेडी फंड्स की कमी नहीं है। इस बारी बजट में 12,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। NHAI अपने बॉन्ड्स के जरिए करीब 60,000 करोड़ जुटा रही है, जिसमें 25,000 करोड़ ऑलरेडी जुटा चुकी है। तो कहीं ना कहीं IRB, इंफ्रा, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, NCC, इन सब कंपनियों को फायदा होगा जो रेगुलरली बिड करती हैं रोड प्रोजेक्ट्स के लिए और जिनको रोड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। कहीं ना कहीं इन सारी कंपनियों में फोकस रहेगा। बिल्कुल, इंफ्रा कंपनीज पर फोकस रहेगा। लेकिन आज ध्यान देना होगा यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग पर भी, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने जो वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया है उसके मायने क्या है यूनाइटेड ब्रेवरीज के लिए, ये भी बताइए अंचल। देखिए, कर्नाटक सरकार ने साफ तौर पे कहा यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग को बंद कर दिया जाए। उसे बंद करने के बाद जो रकम जुटाई जाएगी उससे बैंकों का कर्ज पे होता हुआ दिख सकता है। लेकिन बात यह है दीपाली कि अगर कंपनी को बंद भी कर देंगे उसके बाद भी जो बैंकों का 9,000 करोड़ का कर्ज है उसमें मामूली सा डेंट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की देखिए कुल वैल्यू जो यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग है उसमें विजय माल्या की 52.34% स्टेक है, जिसकी कुल वैल्यू 140 करोड़ है। दूसरी ओर यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट्स है यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज में। उन दोनों ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स का अगर टोटल आप देखें तो करीब 33,360 करोड़ के करीब की निवेश है। अगर ये सारी रकम जमा करने के बाद आप सोचेंगे कि बैंक का जो लोन है वो पे ऑफ होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूबी होल्डिंग के ऊपर खुद के ऊपर करीब 2600 करोड़ का कर्ज है। तो सबसे पहले वो कर्ज पे ऑफ होगा। जो बचे 1200 करोड़ उसमें से विजय माल्या जी के खाते में सिर्फ 600 करोड़ आएंगे और शायद वो 600 करोड़ बैंकों को मिलते हुए दिखेंगे। यानी 9,000 करोड़ का लोन है, लेकिन यूबी होल्डिंग के बंद होने के बाद महज 600 करोड़ आएंगे। शुक्रिया अंचल आपका। हरी, इंफ्रा स्टॉक्स में तो आपने अपनी पसंद बताई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन यूबी होल्डिंग पर आप कैसा रिएक्शन आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा, पर जैसे आपके एनालिस्ट भी कह रहे थे, जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, आई थिंक उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। सी ये जो विजय माल्या को लोन्स दिए गए थे, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एसेट्स हाइपोथिकेट किए थे ये एक्चुअली वर्थलेस एसेट्स थे, जैसे ब्रांड, इनके लोगो, इनके ट्रेडमार्क। आई थिंक ऑल ऑफ दिस डोंट हैव एनी वैल्यू। जहाँ तक विजय माल्या का सवाल है, उन्होंने तो कह दिया कि आप लीजिए मेरे एसेट्स को और अनवाइंड कर लीजिए, ओके। और जहाँ तक उनका पर्सनल गारंटी का सवाल है, मैं मानता हूँ कि लीगल इश्यूज भी बहुत रहेंगे। यूबी मे नॉट हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, पर इनके 600 करोड़ से इनके 9,000 करोड़ का बैंक लोन्स कैसे खत्म होंगे? तो आई थिंक देयर आर टू मेनी इश्यूज दैट आर बीइंग रेज्ड। एज फार एज यूबी इज कंसर्न, आई एग्री, इन स्टॉक प्राइस में फिलहाल इट विल बी ऑन अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो यूबी होल्डिंग्स पे और स्टॉक्स एंड न्यूज़ के आपने और शेयर्स तो देख लिए, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी आप जान लीजिए। संदीप हमारे साथ हैं बताने के लिए। बताएं संदीप आप। शुक्रिया डिम्पी। BHEL और टाइटल कल दोनों कंपनियों के नंबर्स आए थे और उसके बाद ब्रोकर्स की राय जो है वो बटी हुई है। पहले BHEL की बात करते हैं। CLSA ने अपना बाय कॉल मेंटेन किया है, 175 रुपये का टारगेट प्राइस हो जाए। उनका कहना है कि कुछ जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे उनमें जो एग्जीक्यूशन में सुधार हुआ है उस वजह से कंसेंसस अपग्रेड्स इस कंपनी को लेकर आ सकते हैं। और वैसे भी Q3 के नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग थे, ये एग्जीक्यूशन में जो सुधार हुआ है बड़ा पॉजिटिव उनको नजर आ रहा है। और वैसे भी बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है। इन्वेंट्री के जो आंकड़े आए हैं उससे काफ़ी सारी जो चिंताएं हैं निवेशकों की वो कम हुई है, जिस वजह से वो इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड सिटी ने अपनी जो बिकवाली की राय उसे बरकरार रखा है। 121 रुपये के टारगेट प्राइस वो सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि एग्जीक्यूशन की जो दिक्कतें हैं वो जस की तस हैं, कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। और वैसे भी कमजोर कैश फ्लो है और पाइपलाइन है, जिस वजह से उनको लगता है कि शायद शेयर पर प्रेशर आगे भी जारी रह सकता है। क्रेडिट स्विस ने भी अपनी जो अंडर परफॉर्म रेटिंग है BHEL पर बरकरार रखी है। 100 रुपये का टारगेट प्राइस वो सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि नो डाउट वैल्यूएशन सस्ते हैं, लेकिन जो कमजोर ROE है उसके चलते वो काफ़ी कॉशियस हैं और कमजोर कैश फ्लो, बैकलॉग और पाइपलाइन से शेयर में कमजोरी आगे भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो टाइटन पे कॉल आए हैं उसमें CLSA बुलिश है, रेटिंग को अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर बाय किया है। टारगेट प्राइस 372 था, उसे बढ़ाकर 500 रुपये किया है। उनका कहना है कि नोटबंदी के बाद कंपनी के कारोबार के ऊपर जो असर की जो चिंताएं थी, जो दिक्कतों का अनुमान था, वो अनुमान से कम देखने को मिली। और वैसे भी ज्वेलरी कारोबार में चूंकि अनऑर्गेनाइज प्लेस काफ़ी ज़्यादा था, तो नोटबंदी के बाद मार्केट शेयर में इजाफा देखने को मिला है। वो छोटे मार्जिन बेस और अच्छे आई ग्रोथ के चलते वॉच सेगमेंट का जो एबिट है उसमें भी सुधार देखने को मिला है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड UBS ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 350 के टारगेट प्राइस हो जाए हैं। उनका ये कहना है कि जो गैर त्योहारी मांग है वो बहुत जल्द लौटने की उम्मीद नहीं है उनको, जिस वजह से वो न्यूट्रल है। और क्रेडिट स्विस ने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। 400 टारगेट प्राइस जरूर इंक्रीज किया है, 340 से बढ़ाकर 425 किया है। लेकिन उनका ये कहना है कि 34 गुना के आसपास की जो P मल्टीपल पर फिलहाल वैल्यूएशंस हैं, यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश उनको कम नजर आती है, जिस वजह से अब भी वो न्यूट्रल मेंटेन कर रहे हैं टाइटन के ऊपर।